So hello everyone. So we will be talking about the most important questions from your our environment chapter. वैसे तो इस चैप्टर को इग्नोर कर दिया जाता है राइट. सो बट ये चैप्टर इस बार जो है इग्नोर करने के लिए बिल्कुल नहीं है. टर्म टू एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ. 5 नंबर का ये जो है वो इस बार आ रहा है एग्जाम्स में. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है राइट. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस. किस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए इस चैप्टर से 2016 से 20 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल रहे होंगे. यू कैन कंसीडर दिस क्वेश्चंस एज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस राइट. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस. ठीक है ना, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा. बहुत इजी क्वेश्चन वाले होते हैं. आप लोग इनको एक बार बना के देख लेना क्या क्या दिया है यहाँ पे राइट. सो पहला 2016 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया in a food chain of frog, grass, insect, snake, assign the trophic level of the frog. अरे भाई देखो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हो रहे होते हैं. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल ग्रास आपको प्रोड्यूसर्स लेवल पे देखने को मिल जाएगा. अब ग्रास को कौन खाने वाला है भाई? फ्रॉग खाने वाला, स्नेक खाने वाला, इंसेक्ट खाने वाला. डेफिनेटली आप लोग पहले इंसेक्ट को लगाओगे वहां पे, देन इंसेक्ट के बाद आप फ्रॉग लगाओगे, फ्रॉग के बाद आप लोग स्नेक लगाने वाले. सो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं आपके पास वहां पे. चाहे वो प्रोड्यूसर हो गया, प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करने वाला कौन? प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्सरी, देन टॉप कंज्यूमर राइट. जो टॉप कार्निवोर होगा आपका. तो 5 तो वैसे भी नहीं है, 4 ही लेवल है. बड़े आराम से आप फ्रॉग को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है ना. Then next है the construction of large dams leads to social and environmental problems. List 2 problems of each category. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और ऐसा नहीं आप पहली बार ये वाला क्वेश्चन बना रहे हो कि बहुत बार एग्जाम में पहले भी आया होगा. सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. 2016 में और भी क्वेश्चन पूछे गए जिसमें से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी था. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मैंने हटा दिया है. सो डायरेक्ट में क्वेश्चन पे आ रहा हूँ. आप लोग इसको रीड कर लेना पहले एक बार. Why is it necessary to conserve our environment? यार ये कोई पूछने की बात है. क्यों कंजर्व करना एनवायरमेंट को नेसेसरी है हमारे लिए? यार ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए. ठीक है, इसमें मैं क्या ही बताऊं. द नेक्स्ट इज स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन एंड ब्लू डस्टबिन्स इन द सेफ डिस्पोजल ऑफ द हाउसहोल्ड वेस्ट. देखो यार होता क्या है, जो आपके ब्लू डस्टबिन्स हो रहे होते हैं वो किस लिए हो रहे होते हैं? आपके सूखे कचरे के लिए है ना. जो आपका नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट हो रहा होता है. बट जो आपका ग्रीन वाला हो रहा होता है यहाँ पे, वो किस लिए हो रहा होता है भाई? आपके वेट या जितना भी किचन वेस्ट हो रहा होता है. सो उन सब चीजों के लिए आपको जो है वो ग्रीन वाला डस्टबिन यूज करना चाहिए. सो देयर इज अ नीड, बिकॉज अगर आप दोनों को मिक्स कर दोगे वहां पर तो डेफिनेटली उनका अगर हम डिग्रेडेशन की बात करें तो वो इजीली नहीं हो पाएगा. ठीक है ना. तो वो इजीली नहीं हो पाएगा तो डेफिनेटली हार्मफुल गैसेस वो रिलीज होंगी. अब गर्मी के टाइम पे क्या होता है भाई? दिल्ली में टेम्परेचर 47-48 भी जाता है, जा रहा है इनफैक्ट. ठीक है ना. तो 47 पे होता गया भाई, जो कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उसमें आग लग जाती है, हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही होती है. ठीक है ना. सो ये चीजें डिफिकल्टी क्रिएट कर रही होती है. तो आप अलग अलग से जो है उनको फेंकने वाले हो राइट. नेक्स्ट इज 17 में आपसे वापस क्वेश्चन पूछा गया फूड चेन पे बेस्ड, बट ये था एनर्जी वाला क्वेश्चन. ठीक है ना. क्या मतलब है एनर्जी वाले क्वेश्चन का? देखो प्लांट्स के पास सन के थ्रू, ठीक है ना, जैसे अगर हम सन के बारे में बात करें यहाँ पे, तो सन की 1% एनर्जी जो है वो प्लांट्स कंज्यूम करते हैं. ठीक है. अब जो है वो एनर्जी हर एक लेवल पे सिर्फ 10% बचने वाली, 90% जो है वो ये कंज्यूम कर लेंगे प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट्स के पास 10,000 जूल एनर्जी आ रही है तो शीप को जो है उसका सिर्फ 10% मिलेगा. 10,000 का 10% 1000 जूल्स. मैन को उसका सिर्फ 10% आकर 100 जूल मिलने वाला है. इसके बाद का कोई लेवल क्यों नहीं है? बिकॉज मैन को अगर किसी ने खा लिया तो उस पर सिर्फ 10 जूल की एनर्जी जाएगी, वो क्यों ही खाएगा राइट. सो इसीलिए आपके बहुत ज्यादा लेवल के जो है वो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि भाई इतने सारे लेवल्स आपको फूड चेन में जनरली क्यों नहीं देखने को मिलते? आप सिंपल बोलोगे भाई अगर 7वें 8वें लेवल तक मैं पहुंचूंगा तो एनर्जी बचेगी कहां? लॉस हो रही है एनवायरमेंट में, या वो खुद अपने एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए राइट. सो ये चीज हो रही होती है. यहां क्या पूछा हुआ है? इन दिस फूड चेन 20,000 जूल्स ऑफ एनर्जी वाज अवेलेबल टू द प्लांट्स. ठीक है, बहुत बढ़िया. हाउ मच एनर्जी वुड बी अवेलेबल टू द मैन? ठीक है, 20,000 का इधर क्या बचा? शीप तक क्या पहुंचा? 10%, 2,000. और 2,000 का मैन तक क्या पहुंचा? इस क्या बोलेंगे? 200 जूल पहुंचा होगा वहां पे. सो इसको क्या बोलते हैं भैया? 10% लॉ बोल रहे होते हैं हम लोग. दिस इज व्हाट 10% लॉ. बट सन से जो प्लांट्स तक एनर्जी आ रही होती है वो खाली 1% होती है. बट अगर किसी फूड चेन की बात करें तो सिर्फ 10% आगे बढ़ रही होगी एनर्जी. 90% वो कंज्यूम कर रहे हैं, आइदर वेस्ट हो रही है राइट. So next is you being an environmentalist are interested in contributing towards the conservation of nature resources. List 4 activities you can do on your own. ठीक है ना. आराम से आपको बतानी है, मेरा काम नहीं था. Okay, so 18 में वापस आप लोग क्वेश्चन जो है वो रीड करने वाले हो. Suggest 2 methods या measures to manage the garbage we produce. ठीक है ना. इस तरीके से हम लोग कंपोस्टिंग हो गया, या खुद से ही हम जो है वो क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं ताकि गार्बेज जो है उसको मैनेज कर पाए. एक तो कम से कम प्रोड्यूस करना तो है ही, दूसरा उसको मैनेज करना भी इंपॉर्टेंट है वहां पे. नेक्स्ट अगर बात करें 19 में भी कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. हाउ कैन वी हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल? सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है.
देन डिफाइन इकोसिस्टम एंड ऑल। सो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे होते हैं इस चैप्टर में से और एनवायरमेंट में से, और क्या ही आएगा, राइट। नेक्स्ट अगर 2020 के बारे में बात करें तो वापस इतना बड़ा सा पैराग्राफ है, आपको रीड करना है, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर करना है। व्हाई इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड फाउंड इन ह्यूमंस बीइंग्स, ठीक है ना। देखो सिंपल होता है, अब एनर्जी जो है देखो ह्यूमन बीइंग्स ना हर तरफ से जो है वो लगी रही है उनकी। कैसे भाई, देखो पहली बात तो फूड चेन में जो एनर्जी होता है वो सबसे कम मैन तक पहुंचता है, ठीक है ना। इंसान तक सबसे कम एनर्जी ह्यूमंस तक पहुंच रही होती है, ठीक है ना। सो ऊपर तो कोई भी नहीं रहा, राइट। एनर्जी सबसे कम किसके पास, ह्यूमंस के पास। बट जो पेस्टिसाइड लेवल है, जो हार्मफुल केमिकल का लेवल है, वो सबसे ज्यादा किसके पास, वो भी ह्यूमंस के पास। देखो एक जो है वो 10% वाला काम, प्लांट से जो 10% एनर्जी गई शीप तक, उसकी भी 10% एनर्जी गई उस मैन तक, एनर्जी कम हो रही है। बट ये अगर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना, तो वो बढ़ते जाते हैं, वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, राइट। और यही रीजन है कि हम लोग अगर बात करते हैं, देखो अगर हम लोग डिस्पोजल के बारे में या केमिकल वेस्ट के बारे में बात करते हैं, जिसको अगर हम लोग सीज में या फिर रिवर्स के थ्रू सीज तक पहुंचा रहे हैं, उस सीज के बाद वो कहां जा रहे हैं भाई, वो समुद्र में जा रहे हैं फिशेस के पास। फिशेस को फिर ह्यूमंस कंज्यूम कर रहे हैं, तो पेस्टिसाइड लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, वो बायोलॉजिकली मैग्नीफाई हो रहा है वहां पे। So this is what we call the accumulation of harmful chemicals, and the term used here is the biological magnification. राइट। सो ये यहाँ पे इन्होंने बात भी की होगी इसके बारे में कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड ह्यूमंस में सबसे ज्यादा क्यों, बिकॉज एक्यूमुलेट हो रहा, हर एक ट्रॉफिक लेवल के बाद बढ़ जाता है वो वहां पे। तो ह्यूमंस आर एट द टॉप मोस्ट लेवल, सो दे आर हाईली टॉक्स, आप क्या बोल सकते हो, टॉक्सिक एलिमेंट सबसे ज्यादा उनमें होगा, राइट। ह्यूमंस आर टॉक्सिक राइट नाउ। Okay, so give one method which could be applied to reduce our intake of pesticide through food to some extent. So you can read this question. अगले वाले questions जो है वो आपके MCQ based है, इस बार subjective exam है term 2 2022 में. So you can do this question. कर लोगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. Various steps in a food chain represents आपको दिया होगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार पढ़ लेना। नो दिस इज नॉट एमसीक्यू बेस्ड, आपको सिर्फ बताना है ये जो अलग अलग चीजें हैं, फूड वे पे, ट्रॉफिक लेवल है, इकोसिस्टम में, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है, सो सॉरी एमसीक्यू ये वाला। सो आपको बताना है वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन रिप्रेजेंट्स फूड। ट्रॉफिक लेवल बताओगे ना कि हर एक लेवल जो है वो फूड चेन का वो ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। With regard to various food chains operating in an ecosystem, man is a क्या है भाई वो तो man एकदम कहाँ आने वाला है, कंज्यूमर आने वाला है। यस कंज्यूमर हो सकता है, वो प्रोड्यूसर नहीं है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर नहीं है भाई, यहाँ पे प्रोड्यूसर डिकम्पोजर बिल्कुल नहीं है। तो वी आर कंज्यूमर, ठीक है ना, हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं चीजों को, बना थोड़ी सकते हैं हम कुछ। वी आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेसिस थोड़ी आता है अपने को, राइट। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आर हैविंग, यू कैन हैव इन योर एग्जाम्स, तो आप लोग इनको चेक कर लेना, राइट। बाकी लाइव आपसे बहुत जल्दी मिल रहे होंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। फर्दर अपडेट्स मिल जाएंगे भाई आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे, दूसरे वाले चैनल पे, राइट। इंस्टा पे कभी कभी मिल जाती है, राइट। सो वहां आप लोग देख सकते हो। और बाकी हर एक चैप्टर के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेडी हैं, ठीक है ना, बन भी चुके हैं, डल भी चुके हैं चैनल के ऊपर, तो प्रीवियस वीडियोस को चेक कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, हैव अ ग्रेट डे अहेड, ऑल द बेस्ट फॉर द टॉप 2 एग्जाम्स, बाय।